नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है पेट की चर्बी को कैसे कम करें। तो सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो पेट की चर्बी है ये बढ़ी कैसे, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इसके कारण के बारे में सोचना सबसे पहले ज़रूरी है। तो अगर किसी की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी खाना पीना सब बहुत अच्छे से है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है, तो भी वज़न बढ़ेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें खाने की अगर आदत है या फिर बिना भूखे भी अगर वो खा लेते हैं तो भी ये वज़न बढ़ सकता है। या फिर किसी में खाना तो वो ज़्यादा नहीं लेते लेकिन फिर भी वज़न बढ़ता है, फिर भी चर्बी बढ़ती है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। किसी में अनुवंशिकता भी रहती है, यानी उनके फैमिली में उनके पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, इनका वज़न भी ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण उनमें भी ये टेंडेंसी जो है वो दिखाई देती है। या फिर किसी में जैसे हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है तो उसके कुछ डिसऑर्डर्स है, यानी जो हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां है उसके जो हार्मोन्स है उनमें इम्बैलेंस दिखाई देता है, तो उसके कारण भी वज़न बढ़ता है। जैसे किसी में थायराइड की बीमारी है या फिर पीसीओडी है, किसी को डायबिटीज़ है, तो ये भी कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपको कोई लंबी कोई बीमारी है, उसके लिए कोई मेडिसिन बहुत दिनों तक चला है, तो उस मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट्स है तो उसके कारण भी ये जो वेट गेन है या फिर चर्बी का बढ़ना है तो ये दिखाई देता है। या फिर किसी में कोई मनोविकार है, मानसिक बीमारियां है या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण भी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होती है और वेट जो है वो बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले कॉज को रूल आउट करना है, ताकि आगे जो आप ट्रीटमेंट लेंगे या फिर कुछ नियमों का पालन करेंगे तो उसके भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सके। अदरवाइज कोई भी शॉर्टकट मेथड है या फिर बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज है, जिम है या फिर अलग अलग डाइट प्लान्स ट्राई करना है, तो ये चीज़ें लंबे समय तक आपको कोई रिलीफ नहीं दे सकती। उल्टा ये चीज़ें करना आप जब बंद करोगे तो फिर से वेट गेन है, चर्बी का बढ़ना, ये सब शुरू हो जाएगा और ये सब करने के बाद इसके भी कुछ नुकसान है वो भी दिखाई दे सकते हैं। आयुर्वेद में सप्त धातु बताए हैं, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, तो ये 7 धातु है। तो इसमें एक धातु से अगले धातु का निर्माण होता है, इसे उत्तरोत्तर निर्माण हम कह सकते हैं। जैसे रस के बाद रक्त का होना, रक्त के बाद मांस, उसके बाद मेद का। लेकिन जब ये मेद धातु आवश्यकता से अधिक जमा होता है, यानी बॉडी में डिपोजिशन की टेंडेंसी रहती है, जमा होने की टेंडेंसी रहती है, तो ये मेद धातु ही बढ़ता है। लेकिन उसके आगे वाले धातु जैसे अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, तो इन धातुओं का पोषण कम हो जाता है। फिर अस्थि धातु का अगर पोषण कम रहा तो फिर अस्थियों में जैसे हड्डियों में वीकनेस होना है, फिर जोड़ों में दर्द रहना है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो ये सभी लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। आयुर्वेद में सप्त धातुओं के, यानी इन 7 धातुओं के अग्नि भी बताए हैं, यानी ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, हमारे सेलुलर लेवल पे भी ये जो मेटाबॉलिज्म है तो ये डिस्टर्ब होता है और शरीर में ये जो चर्बी के डिपोजिशन की जो प्रोसेस है वो भी चलती है। आयुर्वेद में इसे स्रोतसों का अवरोध बताया है, यानी हमारे शरीर में जो सूक्ष्म चैनल्स है तो उसमें भी ये ऑब्स्ट्रक्शन है वो दिखाई देता है। ये जो पूरी प्रोसेस है वो सिर्फ पेट की चर्बी तक ही लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि उसके आगे जाके फैटी लिवर है, यानी लिवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, या फिर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है जिसे डिसलिपिडीमिया कहा जाता है, या फिर किसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना है, या फिर डायबिटीज़ है, या फिर कार्डियक प्रॉब्लम्स है, यानी हृदय से संबंधित अगर कोई बीमारी है, या फिर मेटाबॉलिज्म जो है उससे रिलेटेड बीमारियाँ है, डाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे किसी में भूख ना लगना है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, गैसेस बनना है, तो ये सभी चीज़ें दिखाई देती है। किसी को शरीर में भी बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई देता है। तो ये जो भी हमने प्रोसेस देखी वो सिर्फ चर्बी तक ही नहीं, बल्कि आगे जाके बहुत सारे अलग अलग लक्षण भी दिखाई देते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चलना शुरू कर देते हैं, तो चलने के बाद वज़न तो कम हो जाता है लेकिन पेट की चर्बी कम नहीं होती, उल्टा घुटनों में दर्द होने लगता है। या फिर अलग अलग डाइट प्लान्स आप जब ट्राई करते हैं तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, लेकिन फिर जब स्टॉप करते हैं तो उसके बाद फिर जैसे कि वैसा रहता है। या फिर फास्टिंग करने के बाद थकान हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा फास्ट अगर वेट लॉस भी करता है तो उसके कारण भी जैसे उनको फिर हेयर फॉल है, या फिर बहुत ज़्यादा फटीग है, एनीमिया है, शरीर में दोषों का इम्बैलेंस है, तो ये सभी चीज़ें दिखाई देती है।
इस वीडियो में हम आपको 10 सिंपल लेकिन प्रैक्टिकल इफ़ेक्टिव टिप्स बताएंगे जो आपके शरीर में जो फैट के डिपोजिशन की टेंडेंसी है उसको कम करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेंगे। और ये करने के लिए बहुत ईजी है, आप आसानी से और हमेशा इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है या जो सबसे पहली टिप है वो उठने और सोने का सही समय रखना है। तो रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। इससे हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ ये 3 दोष है तो इनका बैलेंस बना रहेगा। दिन में सोना नहीं है, स्पेशली कुछ लोग खाना खा के तुरंत सो जाते हैं तो दिन में सोना नहीं है। आयुर्वेद में इस कंडीशन में दिवा स्वाप यानी दिन में सोना मना किया गया है। तो इस तरह से सोने के नियमों का पालन करना है। आप जब सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उसके आपको अलग भी बेनिफिट मिलेंगे, जैसे जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उनको मोशन क्लियर होने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि इस समय अपान वायु का जो सहयोग है वो हमें मिलता है। तो पेट भी अच्छे से साफ हो जाएगा, आपकी भूख अच्छी खुलेगी, आप जो भी खाओगे उसका पचन भी और अच्छी तरह से होगा। तो इस तरह से सिर्फ सोने और उठने के नियमों का पालन करके भी हमें बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। खाने का सही समय और सही विधि भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि खाने का समय कौन सा सही है? तो जब आपकी सुबह मल प्रवृत्ति साफ हो जाती है यानी मोशन क्लियर हो जाती है, पहले दिन आपने जो खाया उसका पचन अच्छे से हो जाता है, अच्छी खुल के भूख लगती है, खाना खाने का मन करता है, तो ये समय खाना खाने के लिए सही समय है। और खाना कितना खाना है? तो मात्रा पूर्वक यानी जितनी क्वांटिटी में आप उसे इजीली पचा सको तो इतनी ही खाने की क्वांटिटी आपने रखनी है। अब ये देखते हैं कि खाने की विधि कैसी हो। तो जब आप खाना खाओगे तो शांत मन से, प्रसन्न मन से बैठ के उसे अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, यानी जो हमारा सलाइवा है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ताकि उसका आगे का डाइजेशन भी जो है वो प्रॉपर हो सके। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फास्ट खाते हैं या बहुत ही स्लो खाते हैं, जैसे टीवी या मोबाइल देखते देखते अगर कोई खा रहा है तो बहुत ज़्यादा स्लो खाते हैं, तो इसका असर भी इस डाइजेशन पे होगा। अब ये देखते हैं कि ये खाना किस तरह का हो। तो घर पे बना हुआ सात्विक ताज़ा हल्का खाना जो ट्रेडिशनल फूड है आपके लिए, यानी आप पहले से इस तरह का खाना जो लेते आए हैं, जो आपके लिए साथ में है, जो आपके लिए अनुकूल है, तो इसी तरह का खाना हमारा होना चाहिए। और 2 बार का मेन मील जो है वो प्रॉपरली पूरा खाना ले, यानी दाल चावल सब्जी रोटी घी ये सब आप खाने में रख सकते हैं। लेकिन जो बीच बीच में जो खाया जाता है, जो बिना भूख के खाया जाता है, सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है, तो सिर्फ उसे रोकना है। शाम का खाना जल्दी ले, यानी मैक्सिमम 7 या 7:30 बजे तक ले, क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारे अंदर का अग्नि भी स्लो हो जाता है, तो पचाने वाला ही नहीं रहेगा। तो जो ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो कैसी होगी? तो अगर इस समय आप बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं तो शरीर में डिपोजिशन की टेंडेंसी रहेगी। तो इसलिए रात का खाना जल्दी ले। अगर आपने रात को खाना जल्दी लिया और आपको आदत नहीं है और बाद में भूख लग गई तो क्या करें? तो हो सके तो अवॉइड ही करना है। लेकिन अगर बहुत ही भूख लगे या मन ही कर रहा है कुछ खाने का तो इस समय रोस्टेड ऑप्शंस आप ले सकते हैं, जैसे लाही के फॉर्म में है, जवार की लाही है, धान की लाही है, राजगिरा लाही है, तो इस फॉर्म में आप ले सकते हैं। या भुना हुआ चना है तो ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो अवॉइड करना है। यानी शाम को 7 बजे से लेकर दूसरे दिन जब अच्छी भूख खुले तब तक हमने कंट्रोल करना है, ताकि ये जो फूड लिया है इसका पचन भी अच्छी तरह से हो जाए। और दूसरा ये है कि हमारी प्रकृति का विचार करके, अग्नि का विचार करके, उस समय के मौसम का विचार, हमारी उम्र का विचार या शरीर की अवस्था का विचार, ये सभी चीज़ें खाना खाते समय भी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग वेट कम करने के लिए खाना स्किप करके फ्रूट्स, सैलड या फिर सूप इस तरह से लेना प्रिफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान कर सकता है। तो प्रॉपर हमारा जो खाना है, जो ट्रेडिशनल फूड है वो पूरा लेना है। तो इसमें कुछ लोग चावल भी बंद कर रहे हैं, तो आपको चावल भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसे प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है, तो इसे ऊपर पकाना है। इसके ऊपर की जो पेस है, जो मंड है, उसको निकाल देना है। ये भी आप अलग से ले सकते हैं, लेकिन ये चावल जो बचेगा ये भी बाद में पचने में हल्का होगा। और अगर आप बिना पेज निकाले जब आप चावल बनाते हैं तो इसे आयुर्वेद में क्लेथ को बढ़ाने वाला, गीलेपन को बढ़ाने वाला, वजन को बढ़ाने वाला कहा है। तो इस तरह से इसकी पेज निकाल के फिर वो जो चावल है उसको आपने यूज़ करना है। चावल को कैसे पकाना है इसके बारे में भी हमने अलग वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दालों में जैसे मूंग की दाल बहुत पथ्यकर है, लेकिन आप जैसे मसूर है या फिर अरहर की दाल है तो ये भी
भी आप ले सकते हैं। खाने में जैसे आप गेहूं का सेवन आप कम करना है अपने, क्योंकि गेहूं में स्निग्धता है तो इससे वेट गेन होता है। लेकिन बाकी जो ग्रेन्स है जैसे ज्वार है, बाजरा है, नाचनी है या फिर जव है, तो इनकी रोटी है वो आप खाने में ले सकते हैं। इसको थोड़ा सा बैलेंस करना है, यानी इससे रूखापन भी कभी कभी बढ़ता है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके आपने लेना है। या फिर शाम के खाने में आप इस तरह की जो रोटी है वो रख सकते हैं। दालों में हमने उड़द की दाल है या चने की दाल है जो थोड़ी सी हेवी है, तो वो अवॉइड करनी है। सब्जियों में आप अलग अलग सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, जैसे परवल है या फिर कद्दू है, लौकी है, पम्पकिन है, करेला है, भिंडी है, तो इस तरह से सारी सब्जियां आप प्रिफर कर सकते हैं। इसमें खाने में आप घी ज़रूर रखें, स्पेशली गाय का घी जो अग्नि को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। हाँ, लेकिन घी लेते समय ऊपर से कच्चा घी लेना है जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा लेकिन अग्नि को बढ़ाएगा। जो घी हम कुकिंग में डालते हैं तो उसको कम लेना है, यानी छोंका लगाते समय वो कम लेना है। फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है, लेकिन ऊपर से घी ज़रूर सेवन करना है। खाने में आप छाछ भी रख सकते हैं, तो छाछ यानी बटर मिल्क आपको घर पे बना हुआ जो फ्रेश बना है तो वो ले। उसको भी और ज़्यादा डाइजेस्टिव बनाने के लिए उसको आप छोंका लगा सकते हैं। उसमें जीरा है, हींग है, कड़ी पत्ता है, वो डाल के इस तरह से बने हुए छाछ का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन दही, पनीर, चीज़, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। इसके अलावा खाने में जो मसाले की चीज़ें हैं जो थोड़े से गर्म नेचर की है वो भी आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो युक्तिपूर्वक करना है ताकि शरीर में पित्त दोष ना बढ़े। तो इसमें फिर मसालों की चीज़ें जैसे लहसुन है, अजवाइन है, हींग है, जीरा है या फिर जो काली मिर्च है, पिपली है, सौंठ है या पुदीना जैसी चीज़ें हैं, तो ये सभी चीज़ें आपके पाचन क्रिया को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। आप फास्टिंग भी कर सकते हैं, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग किसने करना है, तो इसमें प्रकृति का विचार, अग्नि का विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर भी अलग वीडियो है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आयुर्वेद में षड रसात्मक आहार करने का वर्णन मिलता है, यानी हमारे खाने में 6 स्वाद, 6 टेस्ट होना जरूरी है, जिसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय यानी मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कड़वा, कसेला। तो ये 6 स्वाद हमारे खाने में होना चाहिए। लेकिन जिनको वजन कम करना है वो पहले के 3 स्वाद जो है यानी मीठा, खट्टा, खारा, तो ये स्वाद की जो चीज़ें हैं वो खाने में कम रखे, ताकि ये जो ये 3 टेस्ट है इसके कारण शरीर में कफ थोड़ा बढ़ता है। तो जिनको वेट गेन करना है वो ये 3 चीज़ें खाने में ज़्यादा रखें, जिनको वेट लूज़ करना है तो वो मीठी, खट्टी, खारी चीज़ें हैं उनको खाने में कम रखें। और कौन से स्वाद अपने ज़्यादा लेने हैं, तो तीखा, कड़वा और कसेला, ये स्वाद की जो चीज़ें हैं तो वो आप खाने में ज़्यादा रखें। तो जो भी चटपटी चीज़ें हैं तो वो आप खाने में ज़्यादा रख सकते हैं। या फिर जो यानी कड़वी चीज़ें हैं जैसे करेला वगैरह है, या कसेली चीज़ें हैं जैसे आंवला है, हरड़ है, तो ये सभी चीज़ें शरीर में कफ दोष को कम करने के लिए, मेद धातु को कम करने के लिए, वजन को कम करने के लिए मदद कर सकती है। पानी पीने के कुछ नियम भी वजन को कम करने में मदद करेंगे आपको। तो जैसे इसमें उष्णोदक है, यानी पानी, आप अगर गर्म पानी पीते हैं तो ये भी शरीर में मेद धातु को, चर्बी को कम करने में मदद करता है। अगर आपको गर्म पानी भी नहीं पीना है तो भी पानी को उबाल के फिर उसे ठंडा करके भी अगर आप लेते हैं तो ये पानी भी पचने में हल्का होता है। लेकिन सिर्फ प्यास के अनुसार आपने इस पानी को लेना है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं लेना है। शहद का पानी भी आप ले सकते हैं, यानी पानी में शहद को डाल के भी आप ले सकते हैं, लेकिन शहद कभी भी गर्म पानी में नहीं डालना है। पानी उबाल के ठंडा करके फिर उस पानी में अगर आप शहद डालो तो इसका फ़ायदा भी वज़न कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए आपको मिल सकता है। उषा पान यानी सुबह सुबह बिना प्यास के भी पानी पीना, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकता है, अग्नि को जो है वो भी स्लो कर सकता है। तो इसमें शरीर में डिपोजिशन की टेंडेंसी बढ़ सकती है। तो सुबह भी अगर प्यास है तो जितनी प्यास है उतना ही पानी पीना है, ज़बरदस्ती नहीं पीना है। उषा पान के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दिन में भी आपको जब जब प्यास है तो प्यास के अनुसार ही आपने पानी लेना है, ज़बरदस्ती पानी नहीं पीना है। कुछ लोग खाना खाते समय बिल्कुल पानी नहीं लेते, तो खाना खाते समय एक एक घूंट पानी आपने ज़रूर लेना है। आयुर्वेद में बताया हुआ है कि भोजन एच अमृतम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, यानी खाना खाते समय थोड़ा थोड़ा पानी यानी एक एक घूंट पानी का सेवन आपने करना है, ताकि इस अन्न का जो पचन है वो पूरी तरह से हो, उसको जैसे प्रॉपर मिक्सिंग के लिए ये मदद कर सके। हमारी जिह्वा को क्लीन करने के लिए, जो आप नया जो स्वाद लेने वाले हो तो उसका अच्छे से
पता चलने के लिए भी ये जो बीच बीच में लेने वाला जो पानी है वो आपको मदद करेगा। और जीर्णे वारी बलप्रदम यानी खाना खाने के बाद फिर अगला 1-1.5 घंटा हो सके तो पानी पीना थोड़ा सा रोक देना है। अगर इस समय पे भी अगर आपको किसी मेडिसिन को लेना है या बहुत ही ज़्यादा प्यास लगे तो आप 1-1 घूंट पानी ले सकते हैं। सूर्यास्त के बाद का पानी भी हमने कम करना है क्योंकि उस समय भी अग्नि स्लो है, तो पानी को थोड़ा सा संभाल के लेना है। तो इस तरह से सिंपल कुछ पानी पीने के नियम भी वजन को कंट्रोल करने में आपको मदद कर सकते हैं। उद्वर्तन का उल्लेख भी आयुर्वेद में मिलता है, तो इसमें चने का आटा है या जव का आटा है, त्रिफला चूर्ण है, इसमें थोड़ी हल्दी डाल के भी आप इस चूर्ण की थोड़ी सी पेस्ट बना के शरीर पर रगड़ना है, यानी त्वचा पर रगड़ना है। तो इससे शरीर में मेद धातु को कम करने में, कफ का विलयन करने में यानी कफ दोष को कम करने में इसकी मदद मिल सकती है। तो उद्वर्तन के भी बहुत सारे फायदे आयुर्वेद में बताए हुए हैं। वेट को और चर्बी को कम करने के लिए कुछ योगासन भी आपको बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं, जिसमें सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन है, धनुरासन है, भुजंगासन, सर्वांगासन। तो इस तरह के आसन भी इस एब्डोमिनल फैट को कम करने में मदद कर सकते हैं। सिर्फ मॉर्निंग वॉक या सिर्फ चलना काफ़ी नहीं है। तो जो एब्डोमिनल मसल्स है, जो चर्बी जमा है, जो फैट है, तो उसको कम करने में, वहाँ पे स्ट्रेच मिलने के लिए जो जो योगासन है तो वो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। मन को भी शांत प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मन शांत है तो शरीर में अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, फियर है या फिर कोई मनोविकार है तो उनको कम होने में मदद मिलेगी। आपका डाइजेशन अच्छा होगा और अगर मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन अच्छा है तो शरीर में इस तरह की चर्बी जमा नहीं होगी। तो इस तरह से मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए ओंकार, प्राणायाम है या फिर नस्य है, जो आयुर्वेद में गाय का घी है वो नाक में डालने के लिए जो बताया है, नस्य के ऊपर भी वीडियो है, या फिर पादाभ्यंग यानी फुट मसाज है। तो ये सभी चीज़ें आपको मदद करेगी, आपका मन शांत रहेगा और ओवरऑल जो आपका डाइजेशन है वो भी अच्छा रहेगा। आयुर्वेद में औषधि चिकित्सा देते समय कारणों का भी विचार किया जाता है, क्योंकि इस वेट को या चर्बी को बढ़ने के लिए जो कारण है उन कारणों के लिए चिकित्सा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल इसमें दीपन पाचन चिकित्सा दी जाती है। दीपन यानी अग्नि को बढ़ाने के लिए है, और पाचन यानी हमारा पचन जो है वो अच्छी तरह से हो, तो उसके लिए भी दवाइयाँ दी जाती है। मेद धातु को कम करने के लिए भी दवाई दी जा सकती है। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ यूज़ में आती है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण है या फिर कुमारी आसव है, मेदोहर गुगुल है। इस तरह की दवाइयाँ दी जा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति अलग है, उसकी प्रकृति अलग है, तो उसमें चिकित्सा भी अलग होगी, क्योंकि हर व्यक्ति में उसके जो चर्बी के बढ़ने का जो कॉज है वो भी अलग है। तो इस तरह से कोई भी एक ट्रीटमेंट, एक दवाई सबके लिए असर नहीं कर सकती। जिन लोगों के शरीर में ये मेद धातु बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है, स्रोतसों में अवरोध है यानी शरीर के सूक्ष्म चैनलों में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस समय आयुर्वेद की जो शोधन चिकित्सा है यानी जो पंचकर्म चिकित्सा है वो करना भी ज़रूरी रहता है। लेकिन पंचकर्म चिकित्सा करते समय भी उस व्यक्ति की प्रकृति, उसका अग्नि, उसके शरीर का बल, यहाँ तक कि दोषों की स्थिति है, व्याधि की अवस्था है, तो इन सब का विचार करके ही चिकित्सक की निगरानी में ये पंचकर्म करना ज़रूरी है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जो भी आपको ये नियम बताए, ये जो टिप्स बताए, तो इसका आप उपयोग करेंगे तो आपके शरीर में भी ये जो चर्बी है, जो फैट डिपोजिशन है, पेट की चर्बी है, उसको कम करने में मदद आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन इसके लिए ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, खान पान में जो ये बदलाव है, ये करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो इस दिशा में विचार करने में आपको मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।